नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम 9th क्लास का जो है वो फर्स्ट चैप्टर अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आंसर आज करते हैं। यहाँ पर बात आ रही थी, हमने पालमपुर के गांव की बात की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पालमपुर में मुख्य उत्पादन क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और इन गांव के 4 गैर कृषि की व्याख्या करें, गैर कृषि कार्यों की व्याख्या करें। तो हमने ये बात की थी कि वहां के लोगों की जीविका का जो साधन था वह साधन जो है वो कृषि था, और बहुत सारे लोग जो थे वो कृषि कार्यों में जो है वो अपना जो है वो निर्वाह कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि जो लोग जो थे वह गैर कृषि कार्य करते थे, उनमें नंबर 1 अगर हम बात करें तो वहां गन्ना पेलने की मशीन लगाई गई थी। बिजली आने से वो गन्ना पेलने की मशीन पहले बैलों से चलती थी, बाद में उसको इससे चलाया जाने लगा, बिजली से चलाया जाने लगा। अब वो अन्य किसानों से गन्ना लेते थे और गुड़ और शक्कर बनाते थे। चलिए, ये दूसरा कार्य जो है वो गैर कृषि कार्य से बात कर रहे हैं हम, कि भैंस पाल रहे थे लोग, और भैंस पालकर जो है उसको दूध निकालकर डेयरी, एक बहुत बड़ी डेयरी वहां के लोग जो है चलाना उन्होंने शुरू कर दिया था। नंबर 3, उन्होंने 3 किलोमीटर दूर एक गांव था रायगंज। तो रायगंज जाने के लिए वो बग्घा गाड़ी, या जिसको हम बोल सकते हैं बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऐसा इस्तेमाल करते थे, जिसमें पशुओं को ले जाते थे और उसका जो है वो आने जाने का वो किराया लेते थे। और अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वह कंप्यूटर की दुकान थी और कंप्यूटर प्रशिक्षण वहां पर करवाया जाता था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पालमपुर के गांव का रहन सहन का चित्रण करें। चलिए, पालमपुर में तकरीबन 450 परिवार रहते थे। 80% जो उच्च जातियों के परिवार थे और उसमें 20% जो है वह लोग जो थे अनुसूचित जाति के वहां पर जीवन निर्वाह करते थे। मैक्सिमम लोग जो थे वो अमीर या उच्च वर्ग के लोगों के खेतों में काम करने जाते थे, और बिजली उनके घर जो थे वो पक्के सीमेंट के बने हुए थे, उनके घर में बिजली थी। लेकिन जो 20% अनुसूचित जाति गरीब लोग थे उनके घरों में न बिजली थी, उनके घर भी मिट्टी के कच्चे बने हुए थे। चलिए, 2 प्राथमिक शिक्षा तथा अन्य एक उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल वहां पर बनाए गए। बाद में जो वहां पर कार्य किया गया, एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी बाद में आया था, और पूरे गांव में बिजली की सुविधा आ गई थी। तो ये राजगंज के गांव का जो है वो थोड़ा सा रहन सहन के बारे में हमने बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर में बिजली के प्रचार से किसानों को क्या लाभ प्राप्त हुआ। पालमपुर गांव में बिजली के प्रसार से किसानों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होने लगा। वे बिजली की सहायता से ट्यूबवेल चलाते थे और अपने खेतों को सिंचाई कर रहे थे। और अगर हम बात करें, वह उनके घर जो है वो अब जगमगा रहे थे, वो रात को भी कार्य कर सकते थे क्योंकि अब बिजली आ गई थी। और अब अगर हम बात करें तो गन्ना, पहले बैलों से गन्ना पेलने वाली मशीन चलती थी, अब किससे चल रही थी, अब वो पेलने वाली मशीन जो है वो बिजली के उपकरणों से चलने लगी। इसके अलावा कंप्यूटर वहां पर चलाए गए थे, तो कंप्यूटर का भी कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा था, वह भी बिजली के द्वारा ही संभव हो पा रहा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में बात करेंगे कि पालमपुर गांव के किसान वर्ष में विभिन्न फसलें पैदा करने योग्य किस प्रकार बने, कारण बताएं। तो चलिए, बहुविधि फसल योजना के अंतर्गत उन्होंने जो है वह साल में, वर्ष में जो है वह अलग अलग फसलें जो है वो बीजनी शुरू कर दी। तो चलिए हम इनमें बात करते हैं कि जो विधि कृषि की दी गई उस विधि को नाम बहुविधीय फसली कार्यक्रम। चलिए हम बात करते हैं उच्च पैदावार वाले बीज, और इसके अलावा सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग, खेतों में जो है वो मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्डवेयर इत्यादि से जो है वो काम करने को जो है वो हम बहुविधि फसली कार्यक्रम की जो है बात करते हैं, जिससे जो है वो अत्यधिक स्तर पर जो है वो पालमपुर गांव के लोग जो हैं वह अब कृषि की पैदावार के लिए जो है वो प्रयोग कर रहे थे और वर्ष में अत्यधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त कर रहे थे। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए यही क्वेश्चन आंसर है, कल अगले क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में डालने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।